तो आज हमारा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का लेक्चर, जिसमें आज हम देखेंगे ग्राफिकल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस, है ना, और उन कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। ठीक है, तो पहली चीज़ तो कॉन्सेप्ट देखने से पहले ग्राफ हमारे कौन कौन से होते हैं उनको देख लेते हैं। एक तो हमारा ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। ठीक है, यहाँ पे थीटा क्या है? कांस्टेंट। जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है वैसे वैसे वाई बढ़ रहा है, इसको क्या बोलेंगे? स्ट्रेट लाइन ग्राफ। क्या कहेंगे इसको? स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ठीक है, और एक होता है हमारा पैराबोला। ठीक है, ये जो यू शेप का ऐसे कर्व आता है ना, अब ये प्लस एक्स एक्सिस में हो या माइनस एक्स एक्सिस में हो या प्लस वाई एक्सिस या माइनस एक्सिस में, माइनस वाई में, है ना, तो उसको क्या कहते हैं? पैराबोला। ठीक है, फिर एक आता है हमारा सर्कल, एक्स और वाई एक्सिस में ऐसे सर्कल ड्रॉ जो हो उसको कहते हैं सर्कुलर ग्राफ हमारा। ठीक है, अब एक्स और वाई के बीच में ऐसे डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग, है ना, यानी जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है वैसे वैसे वाई कम हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा रिलेशन जो होता है, एक्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई। इसका मतलब जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है वैसे वैसे वाई कम हो रहा है। इसको क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोलते हैं इसको? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। समझे? ऐसे ही एक हमारा ये होता है एक्स और वाई में एलिप्स। इसको क्या कहते हैं? एलिप्स। ठीक है, ये हमारे ग्राफ्स, उनके नेम्स जो होते हैं वो बताए। अब हम कॉन्सेप्ट देखेंगे अपने, है ना। पहले तो हमारा आया पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ में अगर हमारी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन ऐसे जाएगा ना, ऐसे, है ना, यानी विद रिस्पेक्ट टू टाइम पोजीशन क्या है? सेम। पोजीशन सेम है ना। थीटा क्या हुआ? ज़ीरो, 0 डिग्री। अगर थीटा 0 डिग्री है तो टेन थीटा क्या आया हमारा? ज़ीरो। ठीक है, टेन थीटा अगर ज़ीरो है तो वेलोसिटी क्या रही हमारी? ज़ीरो। ठीक है, टेन थीटा हमारा क्या होता है? टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, टेन थीटा हमारी स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एक चीज़ और याद रखिएगा, हम फिज़िक्स में जब भी डिफरेंशिएशन देखते हैं ना, वो ग्राफ में स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और जब भी हम इंटीग्रेशन देखते हैं तो वो ग्राफ में एरिया को रिप्रेजेंट करता है। ये ऑल ओवर फिज़िक्स में अप्लाई होता है। ठीक है, अब जो ये क्वेश्चन है हमारा, मतलब कॉन्सेप्ट है टेन थीटा, है ना, वी क्या होता है हमारा? देखो, डी एस बाई डी टी होता है ना। अब देखो, डी एस कह लो या डी एक्स कह लो, वेलोसिटी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? पोजीशन में चेंज, शॉर्टेस्ट पाथ, है ना। अब इसकी पोजीशन तो चेंज हुई नहीं, है ना, टाइम के साथ वो क्या रही? सेम। इसका मतलब जब बॉडी डिस्प्लेस ही नहीं हुई टाइम के साथ, उसकी वेलोसिटी क्या रही? ज़ीरो। इसका मतलब बॉडी क्या थी? रेस्ट में। तो ये हमारा बॉडी एट रेस्ट। ठीक है, अब ऐसी एक्स और टी में ग्राफ अगर हमारा ये स्ट्रेट लाइन होता है ना, यहाँ पे थीटा क्या है हमारा? कांस्टेंट। ये टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे टेन थीटा हमारा क्या हुआ? वो भी कांस्टेंट हो गया, है ना। टेन थीटा कांस्टेंट, टेन थीटा किसको रिप्रेजेंट करता है? वेलोसिटी को। तो वेलोसिटी क्या हुई हमारी? कांस्टेंट। इसका मतलब अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो जो बॉडी ट्रेवल कर रही है वो यूनिफॉर्म मोशन में है। यूनिफॉर्म मोशन मतलब उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम है ना। तो वेलोसिटी हमारी क्या रही? कांस्टेंट। इसको क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अब एक हमारा ग्राफ बनता है ये, एक्स और टी के बीच में इस तरीके से। अब देखो, हम किसी भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, है ना,
तो हमें वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा, है ना। ये हमने आगे देखा था। अब यहाँ पे अगर तुम थीटा देखो, पहले तो यहाँ देखो 0 पे, ये थीटा ये था। अब यहाँ पे देखो, ये थीटा ये है, और यहाँ देखो थीटा क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है ना। अगर थीटा डिक्रीज कर रहा है तो टेन थीटा भी डिक्रीज करेगा, है ना। और टेन थीटा किसको रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी को। अगर टेन थीटा डिक्रीज कर रहा है तो वेलोसिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी हमारी। अगर वेलोसिटी हमारी डिक्रीज कर रही है समय के साथ, यानी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है ना, तो ये क्या हुआ, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये क्या दिखा रहा है हमें कि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, यानी समय के साथ उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, चेंज तो हो रही है ना, इसलिए इसको नॉन यूनिफॉर्म कहते हैं। यहाँ पे क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्या देखा हमने यहाँ पे, थीटा, थीटा डिक्रीज हो रहा है, टेन थीटा डिक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। अब एक ग्राफ हमारा आता है, देखो एक्स टी में, है ना, ये इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे तुम टेंजेंट ड्रॉ करके देख लो, ऐसे एक टेंजेंट इस 0 पॉइंट पे देखो, ये थीटा, ठीक है। अब इस पॉइंट पे देख लो, ये थीटा, ठीक है। इस पॉइंट पे देख लो, ये थीटा, है ना। अब देखो थीटा क्या कर रहा है, इंक्रीज, थीटा क्या कर रहा है, इंक्रीज, है ना। तो टेन थीटा हमारा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और टेन थीटा क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे, एक्स टी के ग्राफ में हमें वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता है। तो टेन थीटा अगर इंक्रीज कर रहा है तो वेलोसिटी भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, है ना। अब यहाँ भी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, तो ये मोशन कैसा हुआ, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कैसा हुआ, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। एक ग्राफ हमारा और आता है, एक्स और टी में। देखो ये भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, पर ये ऐसा, है ना। अब यहाँ पे जरा थीटा देखो, ये थीटा जो ये 90 से क्या बड़ा है ना। अगर ये 90 से बड़ा है तो टेन थीटा की वैल्यू हमारी निगेटिव में होगी, है ना, निगेटिव वैल्यू, है ना। अगर टेन थीटा निगेटिव है तो वेलोसिटी क्या है, निगेटिव, है ना। लेकिन थीटा क्या है, कांस्टेंट है, चेंज नहीं है ना। थीटा हर जगह पे तुम इस पॉइंट पे देख लो, है ना, ये भी वही है जो यहाँ पे है, ठीक है। थीटा क्या है, कांस्टेंट, टेन थीटा क्या है, कांस्टेंट, है ना। टेन थीटा भी क्या है, कांस्टेंट, तो वेलोसिटी भी क्या होगी, कांस्टेंट। लेकिन जब हम पूछें कैसी पॉजिटिव है निगेटिव है, तब हम एंगल देखो, 90 से ज़्यादा है, 90 से ज़्यादा टेन थीटा निगेटिव वैल्यू देता है ना, निगेटिव वैल्यू देगा तो वेलोसिटी भी क्या होगी, निगेटिव। इसका मतलब हमारी जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है वो क्या है, इधर माइनस डायरेक्शन में, यानी अपोजिट टू द मोशन जो रिप्रेजेंट करेगा वो हमारा माइनस साइन दिखाएंगे हम उसमें, है ना। मतलब मान लो अगर जैसे वेलोसिटी, जैसे एक बॉल को हमने छोड़ा किसी हाइट से, तो वो नीचे गिर रही है, तो नीचे का हम निगेटिव डायरेक्शन जनरली लेके चलते हैं, ठीक है। लेने को आप पॉजिटिव भी ले सकते हैं, लेकिन हम ईजीनेस के लिए माइनस मानते हैं, है ना। तो ये हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसकी डायरेक्शन क्या है, निगेटिव, ठीक है। अब हमारे ये 5 केसेस जो हैं ये पोजीशन टाइम ग्राफ के हैं, ठीक है। एक चीज़ और याद रखिएगा कि सेम टाइम पे दो पोजीशन पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा कोई ग्राफ आपको मिले जहाँ पे एक ही टाइम पे दो पोजीशन या दो वेलोसिटी सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन में ऐसा कुछ भी हो,
वो ग्राफ पॉसिबल नहीं है। एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन गिवन है, वहाँ पे आपको 4 ग्राफ्स दिए गए हैं, है ना। वहाँ पे आप देखिएगा एक ही टाइम पे 2 पोजीशन और दूसरे में एक ही टाइम पे 2 वेलोसिटी दे रखी हैं, है ना। तो एक सेम बॉडी की 2 जगह पोजीशन सेम टाइम पे पॉसिबल नहीं है, तो वो ग्राफ क्या हुआ, नॉट पॉसिबल, ठीक है। और दूसरे ग्राफ में 2 वेलोसिटी दे रखी हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो भी ग्राफ क्या हुआ, नॉट पॉसिबल, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। अब हमारा एक आता है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन नहीं, पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अब देखो एक ये लाइन ऐसे ड्रॉ करें हम, यहाँ पे थीटा क्या है, 0, ठीक है। वेलोसिटी और टाइम हमें क्या देता है, पहली चीज़ तो वो देता है हमें एक्सेलरेशन। हमने पढ़ा था ना, ए क्या होता है, dv बाई dt, है ना। ए इज इक्वल्स टू dv बाई dt, है ना। तो यहाँ थीटा क्या है, 0। थीटा अगर 0 है तो tan थीटा क्या हुआ हमारा, 0। अगर tan थीटा 0 है तो हमारा एक्सेलरेशन भी क्या हुआ, 0, है ना। हमें इस केस में एक्सेलरेशन क्या मिला कि 0 है। अगर एक्सेलरेशन 0 है ना, वेलोसिटी उसकी सेम है, यानी समय के साथ चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब ये यूनिफॉर्म मोशन है ना। वेलोसिटी कांस्टेंट है, चेंज तो हो नहीं रही है, तो ये क्या रहा हमारा, यूनिफॉर्म मोशन। समय के साथ वेलोसिटी, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम है, वो चेंज नहीं हो रहे हैं, तो ये यूनिफॉर्म मोशन हुआ। अब एक हमारा ग्राफ आता है v और t के बीच में ऐसा, इसको कहते हैं स्ट्रेट लाइन ग्राफ, है ना। थीटा क्या है, कांस्टेंट, थीटा कांस्टेंट, तो tan थीटा क्या हुआ हमारा, कांस्टेंट, है ना। tan थीटा कांस्टेंट है तो हमारा एक्सेलरेशन क्या हुआ, कांस्टेंट। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है यानी कुछ ना कुछ वैल्यू प्रेजेंट है ना, तो वो क्या करेगा, एक्सेलरेशन अगर है तो वो वेलोसिटी को बढ़ाएगा या घटाएगा, वो तो उसकी डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा, है ना। अगर वो सपोर्ट में है यानी जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो वो एक्सेलरेट करेगा उसको। और यहाँ पे देखो वेलोसिटी क्या है, बढ़ रही है, इसका मतलब जो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी है वो सेम डायरेक्शन में है ना। तो ये हमारा क्या हुआ, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। देखो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है ना, इसलिए यूनिफॉर्मली जो चेंज नहीं हो रहा है, और एक्सेलरेटेड यानी एक्सेलरेशन भी प्रेजेंट है, उसको यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बोलेंगे, ठीक है। अब हमारा एक ग्राफ आता है ऐसा v और t के बीच में यूं। अब तुम कई पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर लो, एक पॉइंट ये ले लिया मान लो हमने, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया। अब देखो थीटा क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। थीटा अगर डिक्रीज हो रहा है तो tan थीटा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। tan थीटा डिक्रीज कर रहा है तो एक्सेलरेशन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अगर एक्सेलरेशन टाइम के साथ हमारा डिक्रीज कर रहा है, इसको हम रिटार्डेशन नहीं बोलेंगे, ठीक है। पहली चीज़, रिटार्डेशन का मतलब होता है किसी की वेलोसिटी में चेंज लाना, है ना। वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन उसके अपोजिट में है, तो ये वेलोसिटी को पहले तो इस डायरेक्शन में कम करेगा और फिर एक्सेलरेशन बच गया तो ये इसको अपोजिट मूव करवाएगा, ठीक है। ये जो हमारा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है वेलोसिटी, इसको रिटार्डेशन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्सेलरेशन कम हो रहा है, ठीक है, लेकिन इसकी वेलोसिटी जो है वो एक लिमिट के बाद कांस्टेंट हो रही है, ठीक है। यहाँ पे देखो चेंज नहीं आ रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन हमारा डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। इसको हम रिटार्डेशन
नहीं बोलेंगे, ठीक है। अब एक हमारा और ग्राफ है यहाँ पे v और t के बीच में, ये वाला। अब देखो यहाँ पे हम इस पॉइंट पे, स्टार्टिंग पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर लें, ये थीटा। एक इस पॉइंट पे देखें, ये थीटा। और एक इस पॉइंट पे देखें तो ये थीटा। थीटा क्या कर रहा है हमारा, इंक्रीज कर रहा है, तो टेन थीटा भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। टेन थीटा किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलरेशन को, तो एक्सेलरेशन भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब एक्सेलरेशन अगर इंक्रीज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हमारी वेलोसिटी भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो ये देखो इंक्रीज होती जा रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, समझे। अब ये तो हमारे हो गए पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एक हमारा है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में दो केसेस पॉसिबल होते हैं, देखो ए और टी के बीच में। देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, डी बाई डी टी। हमने ग्राफ किसके बीच में बनाया, ए और टी के बीच में, तो डी वी इज इक्वल्स टू ए डी टी। ये हमें क्या देगा, एरिया। हमने अभी देखा था ना, अगर हम किसी चीज़ का डिफरेंशिएशन लेते हैं तो वो स्लोप रिप्रेजेंट करता है, और ये क्या है, इंटीग्रेशन, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, एरिया, ठीक है। अब मान लो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ठीक है। एक्सेलरेशन टाइम के साथ बढ़ रहा है ना, पर थीटा क्या है, कांस्टेंट। थीटा कांस्टेंट है तो टेन थीटा भी क्या रहा, कांस्टेंट। पर हमें यहाँ पे टेन थीटा की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे स्लोप नहीं, क्या देखेंगे, एरिया, समझे, एरिया। इसको देखो, वेलोसिटी हमें निकालना है तो हम डायरेक्ट एरिया निकाल लेंगे इसका, जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन होगा वैल्यू उसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब ये हमारा एक्सेलरेशन टाइम के साथ इंक्रीज कर रहे हैं ना, तो इसको क्या कहेंगे, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेशन देखो सेम चेंज हो रहा है ना, तो इसको क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म, ठीक है, यानी एक समान वैल्यू है और एक्सेलरेट कर रहा है, इसलिए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। दूसरा हमारा केस क्या होता है, ए और टी, ये ऐसे, ये यानी एक्सेलरेशन हमारा क्या है, कांस्टेंट है ना, वो चेंज नहीं कर रहा है, तो ये हमारा क्या कहेगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। ये क्या कहेगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है, इतना समझ आए। तो ये हमारे तीन ग्राफ, एक पोजीशन टाइम ग्राफ, एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, इतने केसेस पॉसिबल हैं जिनको मैंने एक्सप्लेन किया। अब यही क्वेश्चंस एज इट इज़ नीट में या फिर आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में ऐसे बनते हैं, एज आपको ग्राफ दे दिया जाता है, पूछ लिया जाता है कि कौन से ग्राफ पॉसिबल है, कौन से पॉसिबल नहीं है ना, या फिर कौन से सही हैं, कौन से गलत हैं, है ना। या फिर क्वेश्चन गिवन होगा कि वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज कर रही है, तो उस केस में कैसा ग्राफ होगा, है ना। तो इस तरीके से, तो उसी के लिए एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन है कुछ, है ना। आइए देखते हैं। द फिगर शोज द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। एक पार्टिकल है, ठीक है, जो स्ट्रेट लाइन पाथ पे ट्रेवल कर रहा है। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पूछा है हमसे, है ना, ऑफ द पार्टिकल ओवर 10 सेकेंड। टोटल टाइम हमें कितना गिवन है, 10 सेकेंड, ठीक है। ग्राफ दे रखा है, अब ग्राफ देखो किसके बीच में है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ है। इसकी पोजीशन 60 थी, फिर 10 हुई, फिर 40 हुई, है ना। अब देखो हमसे क्या पूछा है, एवरेज वेलोसिटी, है ना। तो पहली चीज़ तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चेंज इन पोजीशन, है ना। देखो जो हमारा एक्स क्या है, पहले 60 था,
फिर उसके बाद 40 है ना, चेंज कितना आया 60 माइनस 40 है ना, बीच में ये क्या हुआ हमें इससे मतलब नहीं है, चेंज कितना आया, हम क्या डिस्प्लेसमेंट क्या देखते हैं, चेंज इन पोजीशन है ना, तो 60 माइनस 40 टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, कितना टाइम दे रखा है 10 सेकेंड, तो ये हमारा क्या हुआ 20/10, तो ये कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, ये हमने फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, देखो इस बीच में कोई किसी को अगर शंका हो ना कि ये यहाँ से यहाँ तक आया फिर यहाँ से यहाँ तक आया, अगर हम स्पीड देखते, स्पीड क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, वो होता है हमारा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तब हम इसको कंसिडर करते हैं। लेकिन हमसे क्या कहा गया है वेलोसिटी, वेलोसिटी में हम क्या देखते हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है चेंज इन पोजीशन, तो हमने यहाँ पे देखा है चेंज इन पोजीशन। समझे, एक क्वेश्चन और है हमारा, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, एक कार है ठीक है, वो रेस्ट से स्टार्ट हुई है ठीक है, यानी इनिशियल इसकी वेलोसिटी क्या थी 0 ठीक है, एंड एक्सिलरेट्स यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी ए क्या है हमारा कांस्टेंट, कितने समय के लिए 4 सेकंड के लिए, ये क्या बोल रहा है यूनिफॉर्मली फॉर 4 सेकंड, देन मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देखो 4 सेकंड बीत जाने के बाद, यानी यहाँ तक मान लो 4 सेकंड बीत जाने के बाद वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है। विच ऑफ द एक्सटी ग्राफ रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ द कार, है ना, इनमें से कौन सा पोजीशन टाइम ग्राफ इसके मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमें ये बताना है। अब देखो पहले चीज एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है ठीक है, एक्सेलरेशन अगर कुछ है तो वेलोसिटी को क्या करेगा इंक्रीज करेगा, है ना, अगर वेलोसिटी हमारी देखो क्या होती है dx अपॉन टाइम dt, है ना, अगर वेलोसिटी को बढ़ा रहा है ना, यानी tan थीटा वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, v को इंक्रीज कर रहा है तो tan थीटा भी इंक्रीज करेगा, इसका मतलब थीटा भी क्या करेगा इंक्रीज करेगा, है ना, थीटा क्या करेगा इंक्रीज करेगा। अब हम यहाँ पे देख लें, ये हमारे 4 ग्राफ है, यहाँ पे देखो ये टेंजेंट ड्रॉ कर लो, एक ये टेंजेंट ड्रॉ कर लो। अब यहाँ पे देखो थीटा क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, थीटा डिक्रीज कर रहा है तो वेलोसिटी क्या करेगा डिक्रीज, तो ये तो हमारा क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है ना, तो पहला ग्राफ तो गलत। दूसरा देखो ये भी देखो सेम, थीटा क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, थीटा डिक्रीज कर रहा है तो वेलोसिटी क्या करेगी डिक्रीज करेगी, तो ये भी ग्राफ हमारा नहीं सही है। यहाँ पे भी देखो ये थीटा डिक्रीज कर रहा था वेलोसिटी डिक्रीज कर रही थी, तो ये हमारा कंसिडर नहीं हुआ। अब तीसरा देखो, यहाँ पे इनिशियल में थीटा हमारा ये था, आगे हम टेंजेंट ड्रॉ करें, थीटा क्या कर रहा है इंक्रीज करा, यहाँ पे भी इंक्रीज करा, थीटा क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है, तो वेलोसिटी भी क्या करेगी इंक्रीज करेगी, तो ये ग्राफ हमारा कंसिडर किया जा सकता है ठीक है। लेकिन अभी आगे भी है, आगे क्या कह रहा है वेलोसिटी क्या है कांस्टेंट, उसके बाद 4 सेकंड बीत जाने के बाद वेलोसिटी क्या है कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट है इसका मतलब थीटा क्या है कांस्टेंट, अगर थीटा कांस्टेंट होगा तभी tan थीटा कांस्टेंट होगा, तभी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, है ना। दूसरे केस में जब वेलोसिटी कांस्टेंट v से ट्रेवल कर रहा है तब, है ना। अब यहाँ पे देखो क्या है थीटा तो 0 हो गया, इस केस में थीटा 0 हो गया तो tan थीटा 0 हो गया तो वेलोसिटी तो 0 हो गई, है ना। तो यानी ये फर्स्ट पार्ट तक तो ठीक था, लेकिन आगे क्या हुआ ये गलत हो गया, है ना। अब इसमें देखो, इसमें थीटा तो इंक्रीज कर रहा है ना, तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है ना, थीटा इंक्रीज tan थीटा इंक्रीज तो वेलोसिटी इंक्रीज, तो पहला पार्ट तो ये वैलिड। अब सेकंड देखो, यहाँ पे थीटा क्या हो गया कांस्टेंट, थीटा कांस्टेंट हो गया, tan थीटा कांस्टेंट हो गया तो वेलोसिटी भी
कांस्टेंट हो गई, है ना, तो हमारा ये देखो सेकंड पार्ट में क्या कह रहे थे, वेलोसिटी कांस्टेंट, तो हमारा फोर्थ ग्राफ सही है ना। तो जो पोजीशन टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा वो हमारा फोर्थ ऑप्शन होगा। आई होप आप सभी को समझ आया हो, है ना। इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।